हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में और स्कूल एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 समझना। पहले तो एक सर्कल बना लेता हूँ। ये सर्कल रहा, कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम एक कोई पॉइंट ए मान लेता हूँ। अब देखो लैंग्वेज को समझना, ये बात, ये जो लाइन कही ना ये बाद में कंप्लीट करी था। देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, यानी ए पॉइंट से कोई टेंजेंट है जिसकी लेंथ पता है कितनी है। लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? क्योंकि आगे समझना, देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट जो ए है वो एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ए पॉइंट सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर्कल का सेंटर ओ मान लिया, और जो टेंजेंट की लेंथ है ना ए पॉइंट से सर्कल पर वो 4 सेंटीमीटर है। तो बस इसी लैंग्वेज का आपको ख्याल रखना है। समझ में आया? मेन चीज यही थी। अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब ओपी निकालना है। ये 90 डिग्री होगा। थ्योरम 10.1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 10.1 समझ में आ रहा है? अब पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस, ठीक। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, 5 का स्क्वायर, इधर आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 प्लस ओपी स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ठीक। ये 9 आ गया, 9 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो √9, √9 किसका होता है? 3 का। यानी ओपी की लेंथ जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। यानी सर्कल का जो रेडियस होगा वो आपका 3 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। मेन चीज ध्यान रखना इसकी लैंग्वेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब हो गया जिन दो सर्कल्स का सेंटर सेम हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब दो सर्कल का सेंटर सेम होता है तो उसे कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। आपको अच्छा, जिनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। चलो देखो क्या कह रहा है, हमें लेंथ निकालनी है ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी जो कॉर्ड है वो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और जो छोटे सर्कल को टच कर रही है ना। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड तो जानते होगे। कॉर्ड, कॉर्ड देखो क्या होती है, मतलब कॉर्ड और डायमीटर में बस इतना डिफरेंस है कि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, ये डायमीटर हुआ, और कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती है, मतलब जैसे ये डायमीटर होगा हमारा, ये डायमीटर है और ये कॉर्ड है। समझ में आ रहा है? ये लाइन सेगमेंट्स होगी, मतलब बाहर निकाल दोगे तो फिर सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल मैंने ये बना दी, जो कि स्मॉलर लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो गई, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है ना। चलो तो हमें लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, मतलब इसे ए भी कह देता हूँ, जिसमें से हमें छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले का 5 है। तो ये छोटे वाले का 3 सेंटर से बाउंड्री, बड़े वाले का सेंटर से बाउंड्री, ये 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक। इसको O कह देता हूँ, इसको P कह देता हूँ। एंगल OPA 90 होगा थ्योरम 10.1 से, क्योंकि टेंजेंट जो है छोटे वाले सर्कल की, तो ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री थ्योरम 10.1, ठीक। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस यूज कर रहा हूँ, तो वहां से AP निकाल लूंगा यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल
AOP। ठीक, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस मतलब OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA 5 है, AP हमें पता नहीं, OP हमारी 3 है। ठीक, 5 का 25, 3 का 9। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये 9 इधर कर दूंगा माइनस, तो -9 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। 25 में से जब 9 कम करोगे 16 आएगा, 16 इक्वल टू AP स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, तो रूट 16 किसकी वैल्यू होती है? 4 की। तो AP की जो लेंथ आ गई वो 4 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? आपको फाइंड आउट करना था लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ, मतलब AB निकालना था। तो समझो मेरी बात को, ठीक है? एक बार ना इसको देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है? AP 4 आ गया, ध्यान रखना। ठीक, अब देखो सुनो, एक थ्योरम होती है, वो मैं समझाता हूँ। AB जो होगा ना, ट्वाइस ऑफ AP होगा, 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी। इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है समझना। परपेंडिकुलर जब भी सेंटर से पड़ता है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये सेंटर है, तो वो कॉर्ड को बाइसेट करता है। कॉर्ड को बाइसेट करने का मतलब कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आ गया? यानी जो AP होगा वही PB होगा। इसलिए मैंने लिख दिया कि AB जो होगा AP का ट्वाइस होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर ना? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक, समझ में आया? ठीक है, देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।